हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ क्यूरियस माइंड साइंस एंड मेडिकल। अभी हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि लोकेशन ऑफ रूट्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक प्रॉब्लम देखा था जिसमें हम लोगों ने ए की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश की थी, जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। नाउ इफ अगर हमको प्रॉब्लम चेंज होकर पूछने लगे ए की वैल्यूज बताओ, सो दैट इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं यानी एक्स की वैल्यू जिसके लिए जीरो हो रहा है वो दोनों ही रूट्स नेगेटिव हो, मतलब जीरो से लेस हो। तो इस बार मुझे लोकेट ग्राफ को ऐसे करना पड़ेगा सो दैट दोनों के दोनों रूट्स एक्स लेस देन जीरो से स्मॉलर हो, सॉरी एक्स इक्वल टू जीरो से स्मॉलर हो। तो आपको मैंने बताया था कि ऐसे प्रॉब्लम्स में हम लोग को क्या करना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वेरिएबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट एंड मेक इट पॉजिटिव कांस्टेंट, सो दैट अभी हमको पक्का पता है कि ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा। जब तक हम डिवाइड नहीं करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को वेरिएबल रखते हैं, तब तक हमें ये तो पता रहता है कि ग्राफ पैराबोला होगा, बट वो ओपनिंग अपवर्ड होगा कि ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, दो अलग अलग केस स्टडी करने की जगह बेटर रहेगा कि आप पॉजिटिव जब होगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट उसी का केस पढ़ो, क्योंकि आप a-2 से डिवाइड करते हो तो रूट्स पर तो क्वाड्रेटिक के कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। बट हाँ, आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो गया तो यू आर 100% श्योर कि बोथ रूट्स जो आपको नेगेटिव शो करने हैं वो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला के करने हैं। तो आपने ऐसे एक्स एक्सिस बनाया, ठीक है, और इस बार आपका जो वाई एक्सिस है आपको इस तरीके से लोकेट करना होगा कि एक्स इक्वल टू जीरो से लेस आए हैं, देखो आपके दोनों रूट्स, ठीक है। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू यू कैन से ये वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू अभी भी आपकी ग्रेटर देन जीरो ही रहेगी, जीरो से राइट ऊपर है इसकी वैल्यू। तो ये तो बोथ रूट्स पॉजिटिव में भी यही हुआ था। तो बोथ रूट्स पॉजिटिव में क्या चीज डिफरेंट थी, वो था वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। जब आपके बोथ रूट्स पॉजिटिव थे तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव था। इस बार आपको ए की वैल्यूज लेनी होंगी सच दैट माइनस बी बाई टू आपका लेस देन जीरो निकले। बट इस केस में भी ऐसा हो सकता है कि ग्राफ वाई एक्सिस को तो ऐसे कट कर रहा है कि वो एक्स इक्वल टू जीरो पे जो वैल्यू आ रही है एफ ऑफ जीरो वो पॉजिटिव आए और वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आए, बट ग्राफ आपका कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर से निकल जाए बिना एक्स एक्सिस को कट किए। इन दैट केस आपके पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई तो होंगी बट रूट्स ही रियल नहीं होंगे। जब रूट्स रियल ही नहीं होंगे तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो रूट्स नेगेटिव है। तो हमको एक तीसरी कंडीशन लेनी पड़ेगी जो हमको बोथ रूट्स पॉजिटिव में भी लेनी पड़ी थी, जो कि इन तीनों कंडीशंस के साथ मिलके ओवरऑल नेसेसिटी एंड सफिशिएंसी को प्रूव कर देगा और हमारे जो रूट्स है वो बोथ रूट्स पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। तो इन दैट कंडीशन इज जो रूट्स को रियल बनाती है दैट इज डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर मुझे कहते बोथ रूट्स नेगेटिव एंड डिस्टिंक्ट तो मैं इक्वलिटी हटा दूंगा, बिकॉज ऐसा नहीं दिया है तो हम लोग बोथ रूट्स नेगेटिव एंड इक्वल भी हो सकते हैं, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेंगे। तो व्हेन वी विल सॉल्व दीस थ्री कंडीशंस वी विल फाइंड इनका जो कॉमन पोर्शन है दैट विल बी गिविंग अस द वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच बोथ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक विल बी नेगेटिव। अब f ऑफ 0 क्या होगा, ये हमने पीछे भी सॉल्व किया था, f ऑफ 0 1 अपॉन a माइनस 2 ही आता है एंड दैट वैल्यू यू वांट टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन माइनस b बाई 2a क्या है, माइनस b बाई 2 अगेन b इज माइनस 2, तो माइनस b हो जाएगा 2 अपॉन 2a, a तो 1 है एंड यू वांट दैट टू बी नेगेटिव, बट ये तो 1 लेस देन 0 आ गया। देखो पिछली बार जब हम लोग कर रहे थे तो 1 ग्रेटर देन 0 आ रहा था व्हिच वाज अ ट्रू स्टेटमेंट एंड सच एन स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी, बट 1 लेस देन 0 तो a की किसी भी वैल्यू के लिए नहीं होगा। दिस इज अ कंट्राडिक्शन, ठीक है, दिस इज नेवर ट्रू, दिस इज फॉल्स, और यू कैन से दिस इज कंट्राडिक्शन एंड इट गिव्स यू नो वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो यहां से हमको a की कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है। तो जब हमको सेकंड केस से a की कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही है तो यू कैन वेरी इजीली से कि फर्स्ट और थर्ड केस से जो भी वैल्यूज मिली है उनका नो वैल्यू ऑफ a के साथ इंटरसेक्शन कुछ होगा ही नहीं। तो इस केस में जो हमारा आंसर है वो नल सेट आ जाएगा, जो कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपने पीछे सॉल्व किया था वो तो ये आएगा वापस से जो पहले आप फर्स्ट पार्ट में किया था। तो इसका आंसर यू नो वेरी वेल कि 3 से बड़ा और 2 से छोटा आता है। फर्स्ट केस में ये ग्रेटर देन 2 है, बट लास्ट केस जो आपका जो बीच वाला केस है, इस वाले केस में तो आपका 1 लेस देन 0 आ रहा है व्हिच इज कंट्राडिक्शन, इट इज गिविंग यू नो वैल्यू ऑफ a। तो अगर आप इसके आंसर को नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो यू विल फाइंड कि कोई एक ही वैल्यू ही नहीं। तो तीसरी कंडीशन जो है वो ऐसी हो गई कि तीनों में कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है, तो इसलिए इस प्रॉब्लम का आंसर आपके नल सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम में कोई भी वैल्यू एक ही नहीं मिलेगी जिसके लिए बोथ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बिकम नेगेटिव। तो यहाँ पे आपके लिए कंडीशन में दोबारा रिवाइज करा दे रहा हूँ कि कभी भी आपको बोथ रूट्स नेगेटिव पूछे जाए किसी क्वाड्रेटिक के लिए, सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेटिक के एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या कर देना है, कांस्टेंट बना देना, आप उससे डिवाइड कर दो अगर वेरिएबल है। व्हाट विल इट हेल्प यू टू मेक, आपके एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट बना देगा और पॉजिटिव कांस्टेंट बना देगा, तो ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा। नाउ यहाँ पे कंडीशन साफ साफ दिख रही है कि 0 पे जो वैल्यू है एफ ऑफ 0 फंक्शन की वो पॉजिटिव है, ठीक है। देन वो तो बोथ रूट्स पॉजिटिव में भी होती है,
वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव है, उस केस में वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, तो आपने वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव ले लिया। और थर्ड कंडीशन जो मैंने बताया कि रूट्स रियल रहे, पूरा पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर से ना पास कर जाए, उसके लिए हमने कंडीशन लगा ली डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम ए की वैल्यू, किसी और प्रॉब्लम में हो सकता है आंसर ए नल सेट ना निकले, बट इस प्रॉब्लम में नल सेट निकला, दैट डज नॉट मीन कि हमारे लिए इस तरीके का प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। प्रॉब्लम कभी भी और एग्जिस्ट करे तो हमको यही तीन कंडीशंस लगा के देखना होगा, ए की वैल्यूज फाइंड करनी होगी, सो दैट बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर लेस देन 0 और नेगेटिव। तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए।